ये देखिए लाल मूली फिर से उतारते हैं हम। इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। जो पिछले पार्ट में आपने देखा था उसका साइज़ थोड़ा छोटा था। दो महीने 12 दिन बाद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हाउ टू ग्रो विंटर वेजिटेबल्स पार्ट 8। पिछले 7 पार्ट्स में हमने जो सीखा वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आज 8वें पार्ट में हम फिर से कुछ हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बताता चलूँ, 19 अक्टूबर 2023 को हमने बीज लगाए थे। सलाद पत्ता, चुकंदर, गाजर, धनिया, सफ़ेद मूली, लाल मूली, और आज 31 दिसंबर 2023 है। मतलब 2 महीने 12 दिन हो चुके हैं। तो चलिए सलाद पत्ता को दिखाता हूँ। सलाद पत्ता फिर से हमारा हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुका है। जो लेमन प्लांट के बीच में जो पौधे बड़े हो गए थे उनके पत्ते भी मैंने उतार लिए थे और अब ये दोबारा से बड़े हो रहे हैं। और जो ये ग्रो बैग है आप देख सकते हैं ये फिर से भर गया है। मतलब ये वक्त के साथ साथ उतरते रहेंगे। कब तक उतरेंगे? जब तक ठंड रहेगी, तकरीबन 1 महीना और उसके बाद इसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये पत्ते थोड़े मोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से कड़वे भी होने लगेंगे। उस स्टेज के ऊपर हम इसके पत्तों को नहीं खाते। अगर खा लें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हल्की सी कड़वाहट आ जाती है क्योंकि फिर ये पौधा ज़्यादा पक जाएगा तो इसको बीज लगना शुरू हो जाते हैं। और धनिये के कुछ पौधे मैंने यहाँ पर भी लगा दिए थे। यहाँ से भी पत्ते मैंने 2 बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ। और साथ वाले में भी गाजर के काफ़ी सारे पौधे मैंने लगा दिए थे। अभी गाजरें बनी नहीं होंगी, अभी आपको करीब से दिखाता हूँ। लेकिन मैंने पिछले पार्ट में 7वें पार्ट में लाल मूली हार्वेस्ट की थी, तो अब दोबारा से उसके बाद मैंने हार्वेस्ट नहीं की। ये देखिए इस मिट्टी में अभी पानी की कमी हो रही है। मैंने 2 दिन से पानी यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए ये पत्ते आप देख सकते हैं कुछ लटक से रहे हैं। ये देखिए लाल मूली फिर से उतारते हैं हम। इसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। जो पिछले पार्ट में आपने देखा था उसका साइज़ थोड़ा छोटा था। थोड़ा टाइम हमने इनको दिया तो इनका साइज़ अब बड़ा हो रहा है। जिसकी जड़ मिट्टी के अंदर नहीं गई थी, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी फल बन नहीं पाया है, क्योंकि लाल एरिया ही तो मिट्टी के अंदर होता तो वो फूल कर लाल मूली बनता, लेकिन वो बाहर था इसलिए ये लाल मूली नहीं बन पाया। ये देखिए एक लाल मूली छोटी सी यहाँ पर भी है। और ये देखिए ये भी लाल जड़ का हिस्सा मिट्टी से बाहर था, इसलिए इसकी शेप कुछ हट कर बन गई और ये फट भी गई है एक साइड से। इसलिए प्रॉपर उसको जड़ को मिट्टी के अंदर दबाएं तो फिर ही सही से फल बन पाता है। और कुछ यहाँ पर भी है, यहाँ पर मैंने उतारा नहीं था लेकिन आज हम उतार लेते हैं। जो पक गई है उसको हम उतार लेंगे। ये देखिए अब इससे साइज़ इनका और बड़ा नहीं होगा, इसलिए हम इनको उतार रहे हैं। ये जड़ फूलकर मोटी नहीं हुई क्योंकि ये मिट्टी से बाहर थी। अगर ये लाल हिस्सा मिट्टी में होता तो ये भी एरिया गोल बन जाता, तो ये लाल मूली बन जाता। बस ये फ़र्क होता है। देखिए ये चलिए आज की हार्वेस्टिंग हमारी ये रही। लाल मूली फिर से तैयार। और सफ़ेद मूली देखते हैं मिट्टी के अंदर अभी भी बनी है या नहीं। अरे वाह, ये देखिए। और ये जो देख रहे हैं आप सफ़ेद रंग का जाला सा, ये माइकोराइज़ा फंगस है। माइकोराइज़ा फंगस ऐसा फंगस है जो कि पौधे को खुराक मुहैया करता है। मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स जैसे धागे होते हैं बारीक बारीक से, कुछ इसी तरह ये अपनी ग्रोथ को, कॉलोनी को बढ़ाता है। ये बेनिफिशियल फंगस होता है, इससे आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऐसा जाला ही मिट्टी के ऊपर आ जाएगा तो फिर मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। मिट्टी सख्त होने की वजह से मिट्टी के अंदर हवा, ऑक्सीजन जा नहीं पाएगी, जिस वजह से पौधे की ग्रोथ भी रुकना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे पत्ते हैं, डेंसिटी में ग्रोथ हो रही है, इसलिए सूरज की रोशनी यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। तो जहाँ पर नमी मिलती है वहाँ पर माइकोराइज़ा फंगस भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी तो है, जैसा कि हमारा फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया। उसका इस्तेमाल मैं अक्सर मिट्टी में कर देता हूं, तो कॉलोनीज बैक्टीरियाज की और फंगाई की बिल्ड होती रहती है। इसीलिए तो माइकोराइज़ा फंगस आपको ये दिख रहा है, कितना खूबसूरत सफ़ेद रंग का जाला। तो मूली भी बनना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसका सही से साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ है।
इसको हमें इसके हाल पर छोड़ना पड़ेगा, बस पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। पानी वक्त पर इसको मिलता रहेगा तो इंशाल्लाह मूली का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। कुछ हमने यहाँ पर लगा दिया था, ये लेमन प्लांट है। इस ग्रो बैग के अंदर भी हमने बहुत सारे जो पौधे मूली के बच गए थे ट्रांसप्लांटिंग के बाद, तो यहाँ पर मैंने कुछ शिफ्ट कर दिए थे। और धनिया हमारा फिर से ये तैयार हो चुका है। पहले 2 बार मैं धनिया को हार्वेस्ट कर चुका हूँ और ये अब तीसरी बार फिर से उतारने के काबिल है। जब धनिया उतारने के काबिल नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जो पत्तों के अंदर आपको कट्स दिख रहे हैं, ये कट्स बहुत ज़्यादा बनने लगेंगे, पत्ते का साइज़ छोटा होने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये गाजर के पत्ते हैं, कुछ इसी अंदाज से इनके पत्ते भी बनने लगेंगे। तो उस स्टेज के ऊपर हम धनिए का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट अलग हो जाता है। वो पौधा बहुत ज़्यादा जब पक जाए तो फिर उसके पत्तों की शेप चेंज हो जाती है, कुछ इस तरह जैसे गाजर के पत्ते दिख रहे हैं। और उसके बाद इसके अंदर से एक स्टिक सी निकलती है लंबी सी, जिसके ऊपर फूल लग जाएंगे और उसके अंदर काफ़ी सारा सूखा धनिया बन जाएगा। मतलब फूल खिलने के बाद में बीज बन जाएंगे, तो दोबारा से हम चाहें तो उगा सकेंगे। अगर सूखे धनिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो सूखे धनिए के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। जब भी मैं हार्वेस्ट करता हूँ मिट्टी की गोडी ज़रूर करता हूँ। जब तक मिट्टी की गोडी होती रहेगी, एरेशन, ऑक्सीजन, हवा, पानी मिट्टी के नीचे वाले लेवल तक पहुँचता रहेगा और फंगस भी एक्टिव नहीं होगा, यानी बुरा फंगस या ग्रीन मोस भी नहीं उगेगी, जिसकी वजह से मिट्टी का ऊपर वाली जो सतह है वो सख्त हो जाती है। तो गोडी करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर पौधा एक साइड पर गिर रहा है तो आप गोडी करके पौधे को सहारा दे सकते हैं, मिट्टी उसके तने के साथ चढ़ा सकते हैं ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे। और गाजर के पौधे तो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं और होना भी चाहिए, तभी तो नीचे गाजर बनेगी। और ये मिट्टी देखिए कितनी सख्त हो गई है और इसको गोडी की भी ज़रूरत है और पानी की भी ज़रूरत है। लेकिन मैंने इसको 2 दिन हो गए हैं छत पर आ नहीं रहा हूँ और इसको पानी मिल नहीं रहा, लेकिन अभी तक कोई गाजर बनी नहीं होगी। अरे हाँ, ये एक गाजर बन भी रही है। ये देखिए एक लाल रंग की गाजर आपको दिख रही है, मिट्टी को हटाते हुए ये बाहर निकल रही है। जैसे जैसे ये गाजर मूली तैयार हो जाती हैं, ये मिट्टी से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, तो हमें पता चल पाता है कि क्या चीज़ रेडी है, किसको उतारना है और किसको छोड़ना है। और चुकंदर भी कुछ इसी तरह है। चुकंदर के पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, मल्टी शेड्स में, ऐसे लगता है जैसे ये नकली पत्ते हों। तो इस डिब्बे के अंदर भी अभी कोई चुकंदर बना नहीं होगा। ये देखिए ये चुकंदर का पौधा कुछ टेढ़ा हो गया। इसकी जो जड़ मिट्टी के अंदर होनी चाहिए थी वो मिट्टी से बाहर है, इसलिए इसके अंदर सही से चुकंदर बन नहीं पाएगा। जिस तरह लाल मूली के काफ़ी सारे पौधे लाल मूली बन नहीं पाए। तो बाकी अभी इसको टाइम लगेगा। चुकंदर को ज़्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 4 महीने इसको लग जाते हैं या 5 महीने भी लग सकते हैं। तो ये थी अपडेट। तो जो खादें दे रहा हूँ वो तो आपको मालूम है। पार्ट 3 में मैंने पार्ट 3 और 4 ये दोनों पार्ट्स आप देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, पहले पार्ट से लेकर चौथे पार्ट तक की वीडियोस देख लीजिए। उसके बाद तो ज़्यादा हार्वेस्टिंग के ऊपर ही वीडियोस बनाई हैं मैंने, बस टिप्स आपको बताई हैं। गोडी कर लें, धूप होनी चाहिए, इतने दिन बाद हार्वेस्टिंग की है, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन पहले 4 पार्ट्स आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल के साथ पता चल जाएगा, कौन सी खाद देनी है, कब कब देनी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इस तरह की मालूमात आपको मिल जाएंगी। अब मिलेंगे 9वें पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।